ठीक है। ये पेपर है 0417 का 3/1 मई 2024। काउंट इफ्स आर द मेन रीजन जो मैंने ये पेपर चूज किया है। एविडेंस डॉक्यूमेंट मैं नहीं सेट कर रहा। कहता है जी ओपन ये वाली फाइल, डाइवर्स वाली और स्प्लेंडेड वाली फाइल ओपन करके उन दोनों को एग्जामिन करना। ठीक है जी। ये मेरे पास सोर्स फाइल पड़ी हुई है। ये डाइवर्स वाली कंट्रोल की दबा के स्प्लेंडेड वाली फाइल, दोनों को मैंने ओपन करने की कमांड दी। पहले इस फाइल को हम लोग ऑटो फिट कर लेते हैं। ठीक है। और इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है, किस तरह का पड़ा हुआ है। इसके अंदर बेसिकली डाइवर्स का डेटा पड़ा हुआ है कि एक डाइवर ने इस डेट को, ठीक है ना, ये डाइवर्स के नेम है। ठीक है। टाइप मिसिंग है, इसका मतलब यहाँ पे हमने कुछ डेटा लेके आना है। ये रीव्स हैं। ठीक है। और ये रीव्स की फोटोज, कुछ रीव्स की फोटोज आई हैं, कुछ की नहीं आई। और कुछ का जीपीएस ट्रैक हो गया, कुछ का जीपीएस ट्रैक नहीं हुआ। ये मैंने फाइल को एग्जामिन कर लिया। ओके। मैं बड़ी तेजी से एग्जामिन करता हूँ। आप जब पहली बार कोई फाइल खोलोगे ना आपको टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने तो काफी सारा काम करवा दिया हुआ है। ठीक है ना। और ये डाइवर्स का डेटा आ गया कि कौन कौन सा डाइवर है जो किसी भी ओशन में या रिवर में जाकर वो डाइव करता है। ओके। एक को मैंने राइट साइड पे खोल लिया, एक को मैंने लेफ्ट साइड पे खोल लिया। ये तो हो गई फाइल्स। अब क्या करना है, पहले तो हेडर एंड फुटर के टास्क है ना, वो भी मैं करूंगा। सी कहते हैं अपना नाम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर, लेफ्ट लाइन इन द फुटर लिखें। तो मैंने कल भी आपको तरीका बताया था। मेरा वे ऑफ हेडर एंड फुटर ये होता है कि मैं इधर नहीं जाता, इंसर्ट में जाते हैं लोग और हेडर एंड फुटर में जाते हैं। ये हेडर के तीनों सेक्शन आ गए, इसी तरह फुटर में जाना तो फुटर के भी नीचे जाके तीनों सेक्शन आ जाते हैं। मेरा ये तरीका नहीं है। ठीक है ना। मुझे ये इससे ज्यादा एफिशिएंट वे एक और लगता है। क्या, तो मैं बता रहा हूँ। यस यस एग्जैक्टली, आई विल गो ऑन टू फाइल, प्रिंट, ठीक है ना, पेज सेटअप और हेडर एंड फुटर। ठीक है। किधर काम करना है वो देख लेते हैं। हमने काम करना है लेफ्ट लाइन इन द फुटर। तो मैं जाता हूँ कस्टम फुटर में। ये लेफ्ट लाइन आ गया। इधर उसने कहा अपनी कैंडिडेट डिटेल्स दे, मैं कहता हूँ यहाँ पे अपनी कैंडिडेट डिटेल लिख दो, अनस साजिद कोमा PK 874 110 लिख दी। उसके अलावा तो नहीं फुटर में कुछ कहा हुआ, देख लेते हैं। ऑटोमेटेड फाइल नेम विद नो फाइल पाथ ऑन द राइट इन द फुटर के अंदर ही। ठीक है। तो आप देखें ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक टाइम का, कभी कल उसने टाइम और डेट का कहा था, आज फाइल नेम कह दिया, फाइल पाथ नहीं कहा, तो ये सारे ये पड़े होते हैं। ये शीट नेम भी कभी कह सकता है। फिलहाल उसने फाइल नेम कहा है। ओके। ये देखें, फाइल नेम, फाइल पाथ नहीं चाहिए। ठीक है। तो फाइल पाथ नहीं करना, फाइल नेम चाहिए। ठीक है। मेक श्योर आप इधर क्लिक रखें और फाइल नेम पे क्लिक कर दें। ठीक है। ये फाइल नेम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है। एंड के साथ आता है वो। इससे परेशान नहीं हो जाते कि ये एंड क्या है और ये फाइल इस तरह क्यों है। फिर आप इसको ओके करें एंड अगेन ओके करें। तो अब आप देखें मेरे पास ना फुटर में मेरी वो डिटेल्स आ भी गई हैं। ये देखो, अनस साजिद PK 874 एंड वो फाइल का नाम भी यहाँ पे आ गया जो उसने कहा था। ओके जी। आगे सुने। ये लग गया फुटर। सेव दिस स्प्रेडशीट, इस स्प्रेडशीट का नाम रखे स्प्लेंडेड, किस वाली का, जिसके अंदर फुटर लगाया है। ओके। ये है वो। इसको सेव करना है तो आई विल गो टू सेव। हाँ, सेव एज। ठीक है। और ये है फाइल फोल्डर जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। इसका नाम रखना है स्प्लेंडेड अंडरस्कोर अपनी कैंडिडेट डिटेल्स PK 874 110। ठीक है। मेक श्योर यू ऑलवेज सेव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल्स इन एक्सेल वर्कबुक। ठीक है। नेवर इन CSV, नेवर इन CSV, क्योंकि CSV में फॉर्मूला सेव नहीं रहते, आप फंस जाओगे। आपसे आप जब प्रिंट करने जाओगे फ्यूचर में तो आप फाइल सेव की होगी, फॉर्मूला हो सकता है आपसे नजर ही ना आए। तो नेवर सेव एक्सेल फाइल इन CSV। ए लेवल में जाके CSV से सवाल आते हैं, अभी नहीं आते। आगे तो नहीं जी। अब आ गया जी, अब हम एक्शन करने लगे हैं। कहते हैं जी प्लेस आर एप्लीकेबल फॉर्मूला इन सेल C35।
C35 के अंदर एक ऐसा फॉर्मूला लगाएं जो डाइवर की टाइप ढूंढ के लाए, ठीक है, यूजिंग देयर नेम एंड एक्सटर्नल फाइल J2431 डाइवर्स, ठीक है। हमने डाइवर्स की टाइप ढूंढ के लेकर आनी है इन फाइल्स में से। एक फाइल ये आ गई मेरे पास जो मैंने लेफ्ट साइड पे खोली है, एक इसको हम इधर खोल लेते हैं। ओके जी। अच्छा, सही ये मई जून का देखो, पेपर है। जी जी, ये मई जून 24 का, ठीक है। ये C35 सेल ये आ गया। ओके, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, मुझे यहाँ से टाइप लेके आनी है, कल भी मैंने बताया था। देखो टाइप पड़ी कहाँ हुई है, टाइप्स पड़ी हुई है ये, ओके, दूसरी फाइल के अंदर। और ये जो टाइप्स पड़ी हुई है इनका, आप देखें इनका जो इनकी जो डायमेंशन है वो कैसे है, वो वर्टिकल है ऊपर से नीचे, ठीक है, दे आर नॉट हॉरिजॉन्टल। तो इसलिए कौन सा लुकअप लगेगा, वी लुकअप लगेगा, इसलिए वी लुकअप लगेगा। क्या बात है जी, वी लुकअप लगेगा, मैं वी लुकअप लगाता हूँ। इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले लुकअप वैल्यू होती है, लुकअप वैल्यू क्या होती है बच्चों, कौन बताएगा? जो दोनों फाइल्स के अंदर क्या हो, सिमिलर हो, जो दोनों फाइल्स के अंदर सिमिलर हो वो लुकअप वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या है, शाबाश यार फरजान, यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या है, दोनों फाइल्स के अंदर क्या चीज सेम पड़ी हुई है। इधर भी देखो नेम पड़ा हुआ है, उधर भी नेम पड़ा हुआ है ना। तो मैं नेम को लुकअप वैल्यू के तौर पर सेलेक्ट करूंगा, सी, ये लोबो, ठीक है, कॉमा। ओए आले मोहम्मद, ये लोबो कौन होता है, सुपरमैन का दोस्त होता है? अच्छा जी, फिर आगे कॉमा, कॉमा के बाद आती है टेबल एरे। टेबल एरे आप वो सेलेक्ट करते हो दूसरी जगह से जिसमें लुकअप वैल्यू और जो चीज आंसर चाहिए वो दोनों चीजें शामिल हो, हंस, ठीक है। देखें यहाँ पे नेम जो कि लुकअप वैल्यू थी, तो मैंने वहां पर भी नेम सेलेक्ट किया था ना एज अ लुकअप वैल्यू, और मुझे आंसर में टाइप चाहिए, तो लुकअप वैल्यू से लेकर आंसर तक सारा डेटा सेलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबा रहा हूँ ताकि वो पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाए। देखिए अब ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई है, ठीक है ना। हेडिंग्स नहीं सेलेक्ट करते, याद रखो, हेडिंग्स कभी भी सेलेक्ट नहीं करते। ओके, और अब मैं दबाऊंगा कॉमा। तो अब देखो एक्सेल मेरे से क्या मांग रहा है, एक्सेल मांग रहा है कॉलम इंडेक्स। मुझे आंसर में देखो नेम का कॉलम इंडेक्स है 1, ठीक है, नेम 1 पे है, ईयर डाइविंग 2 पे है, टाइप 3 पे है, ठीक है। तो मैं, मुझे आंसर में टाइप चाहिए ना, इसलिए मैं उसका कॉलम नंबर लिख दूंगा विच इज 3। मैं यहाँ लिखता हूँ 3, कॉमा, हमेशा फॉल्स कराना है आप लोगों ने, ठीक है ना। फॉल्स करा दिया या जीरो लिख दें, फॉल्स करा दें, एक ही बात है। एंटर की प्रेस करें, वो देखो हमारे पास डाइवर की टाइप निकल आएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर रेप्लिकेट करना होगा, इस फॉर्मूले को मैं रेप्लिकेट करता हूँ। रेप्लिकेट करने के बाद ना एक दफा आपने देखना है कि सारी वैल्यूज ठीक आई हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं देखता हूँ ये जो है ग्राहम, ठीक है, तो यहाँ पर ग्राहम की तरह, ग्राहम के अगेंस्ट कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है वो भी मैं देख लेता हूँ। चलो यार वो देख लेते हैं जो पढ़े हुए हैं शुरू शुरू में ही। जैसे कि डेव, देखो डेव के अगेंस्ट मरीन, मरीन बायोलॉजिस्ट आया है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर जो डेव के अगेंस्ट भी मरीन बायोलॉजिस्ट है, एक और कर लेते हैं। ये आ गए जॉर्ज भी मरीन बायोलॉजिस्ट हैं। तो यहाँ पर जॉर्ज, जॉर्ज, हाँ, ये जॉर्ज भी देखो यहाँ पर भी मरीन बायोलॉजिस्ट ही है। तो इसका मतलब है मेरा सारा डेटा करेक्ट आया है। ओके, आगे चलते हैं जी। अब मेरे ख्याल से लुकअप का सवाल नहीं आया हुआ, इसलिए अब मैं सिर्फ इस फाइल के अंदर काम करूंगा। ओके, ये देखो रेप्लिकेट भी कर दिया, 7 नंबर का सवाल था ये। वी लुकअप जो था वो 7 नंबर्स के लिए था। आगे सुने, फिर वो कहता है प्लेस इन सेल B3 a formula to count the total number of sightings for 7 day period। ठीक है, मतलब इन 7 दिनों में जो साइटिंग्स की गई हैं
वो कितनी की गई है वो गिनो। ओके, तो देखो साइटिंग्स का डेटा ये पड़ा हुआ है सारा। ये सारी डेट्स पड़ी हुई हैं जिन डेज में साइटिंग्स की गई हैं, ठीक है। एग्जैक्टली यही आयान। तो ये देखो ये सारा डेटा मैंने काउंट करना है। कल भी मैंने आपको बताया था, ये डेट है ना, डेट एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करने के लिए काउंट का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू काउंट। कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है अब वो हम उसको बता देते हैं। मैं उसको कहूंगा यार ये वाली, यहाँ पे मैंने क्लिक किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन। एक दफा ना मैं बच्चों को दिखा दूं कंट्रोल शिफ्ट डाउन का मतलब क्या होता है। ये देखें, मैं जोन सी की प्रेस करूंगा ना, आपको नजर आएगी कंट्रोल शिफ्ट और ये डाउन एरो की, कंट्रोल शिफ्ट और ये डाउन एरो की। ओके, ये वाली डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो फिर हमारे पास सारी वैल्यू जो है ना, वो कंट्रोल शिफ्ट डाउन सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बजाय इसके कि आप माउस से करें, माउस से भी कर सकते हैं, ये मुझे ज्यादा एफिशिएंट वे लगता है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर की प्रेस की तो देखो 7 डे पीरियड्स पे जितनी काउंटिंग थी वो हो गई है, ठीक है। वेरी नाइस। आगे सुने जी। आ, अब वो कह रहा है प्लेस इन सेल B4 a formula to count the total number of sightings for 7 day period where a photograph was taken, जहाँ फोटोग्राफ ली गई है। ओके, अब पहले कॉन्सेप्ट समझो वो क्या कह रहे हैं। देखो ये वो 7 दिन का पीरियड है सारा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं यार इनमें से बताओ इन 7 दिन में कितनी बार फोटोग्राफ्स ली गई हैं, ये हमें कैलकुलेट करके बताओ। तो मैंने बेसिकली इस कॉलम में से देखना है कि कितने सेल हैं जहां पर यस स्टोर है। मतलब मैंने काउंट करना है कितने सेल हैं जिनके अंदर यस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैंने सिर्फ एक ही कॉलम के साथ काम करना है ना, फोटोग्राफिक एविडेंस के साथ काम करना है। अगर उसने कहा होता ये भी देखो कि जीपीएस भी यस हो, तो फिर मैं कोई और काम करता। फिलहाल मुझे एक ही कॉलम के अंदर काम करना है विच इज फोटोग्राफिक एविडेंस वाला कॉलम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर, बच्चों ने हिंट दिया भी है कि सर आप क्या यूज करें, काउंट इफ यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक के साथ काम करना है। आई विल से काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, कहता है जी रेंज बताएं, तो वो फोटोग्राफिक एविडेंस वाली रेंज है। ये देखें ये, और ये रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली तो देखो क्या क्या सेलेक्ट हो गया। ये उसने रेंज सेलेक्ट कर लिया। कॉमन कहूंगा, वो पूछेगा यार इस रेंज में से तुमने क्या चीज गिननी है, क्राइटेरिया का मतलब है वो टेस्ट बताएं जो पास होगा तो मैं काउंट करूं। तो आप उसको कहेंगे, दो तरीके हैं, या तो डबल कोट्स में लिख दो यस, ठीक है, या ज्यादा एफिशिएंट वे है कि आप ना कोई भी यस वाला सेल सेलेक्ट कर दें एज अ क्राइटेरिया। ये देखो जरा यहाँ पे देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ओके, ये फॉर्मूला बार में फॉर्मूला नजर आता है अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां पर आपके सेल के अंदर फॉर्मूला नजर ना आए। तो देखो अब मैं उसको कहूंगा, वो मेरे से मांग रहा है क्राइटेरिया, ठीक है। मैं उसको कहूंगा यार यस, जहां यहाँ पे यस हो ना, वो तुमने काउंट करने हैं। ब्रैकेट क्लोज की, एंटर की प्रेस की, तो देखिए मेरे पास वो 34 सेल्स हैं जहां पर साइटिंग्स हुई हैं और उनका फोटोग्राफिक एविडेंस भी मौजूद है। ओके, आगे देखेंगे। अब वो कह रहा है कि B5 के अंदर ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि टोटल नंबर ऑफ साइटिंग्स 7 डे पीरियड की काउंट हो, जहां पर फोटोग्राफ भी नजर आए और जीपीएस लोकेशन भी हेल्ड हो। अब हमने दो जगहों से डेटा निकालना है। अब कौन बताएगा जी, कौन सजेस्ट करेगा, अब कौन सा फॉर्मूला लगना है। अब काउंट इफ्स लग, क्योंकि देखो काउंट इफ्स हमें हमारे किस्सा में कैसे काम करके देता है, इक्वल्स टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट। क्योंकि मुझे दो जगह से डेटा चाहिए था, फोटोग्राफिक एविडेंस वाली रेंज से भी, जीपीएस से भी। पहले मैं फोटोग्राफिक एविडेंस वाली रेंज सेलेक्ट करूँ, ठीक है। अब देखो वो मेरे, मैं कॉमा लगाता हूँ, ये देखो ये रेंज हो गई मेरी। रेंज कहाँ गई, रेंज भी गायब हो गई है। पहले मैं रेंज मुझे दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि है यहाँ से लेकर ये सारी रेंज। ओके, कॉमा। अब एक्सेल मेरे से मांग रहा है कि यार तुमने ये जो फोटोग्राफिक वाली रेंज सेलेक्ट किया इसका क्या क्राइटेरिया रखना है।
मैं कोई भी यस वाला सेल सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, कॉमा। अब वो कह रहा है किस दूसरी रेंज से तुमने डेटा निकालना है, तो मैंने जीपीएस वाली रेंज से डेटा निकालना है। ओके, मैं जीपीएस वाली रेंज सेलेक्ट करूंगा और अब मैं कॉमा लगाऊंगा। अब एक्सेल कहेगा ये तो तुमने जीपीएस वाली रेंज सेलेक्ट किया है, F35 से F75, इसका क्राइटेरिया बताओ। तो मैं कहूंगा कोई भी यस वाला सेल जीपीएस वाली रेंज में से सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, चलो मैं पहले वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर की प्रेस की। तो देखो वो सारे सेल, जहां पर वो सारे रिकॉर्ड जहां पर फोटोग्राफिक एविडेंस भी यस है और वहां पर जीपीएस लोकेशन भी हेल्ड हुई है, वो सारे 30 रिकॉर्ड हैं, उसने काउंट करके हमें बता दी है। ओके हो गया। आगे देखें जी, आगे चलते हैं। अब वो इस सेल में कुछ करने का कहेगा, बड़े गौर से। वो कह रहा है एक ऐसा रेप्लिकेबल फॉर्मूला, रेप्लिकेबल फॉर्मूला का मतलब है जिसको आप ड्रैग करके रेप्लिकेट कर सके। सेल B9 में लगाएं, नंबर ऑफ साइटिंग्स काउंट करें इस रीफ की वेयर अ फोटोग्राफ विद जीपीएस वॉज टेकन। मतलब हमें फोटोग्राफिक एविडेंस भी यस चाहिए, जीपीएस भी यस चाहिए, और इस पर्टिकुलर रीफ का डेटा चाहिए। किस किस रीफ की बात कर रहे हैं देखिए जरा। वो, ये देखो ये रीफ नेम्स हैं। ठीक है, ये माराकाइबो, चुन चकाब, ठीक है, पुंटा सर, कोलंबिया शैलो, कोलंबिया डीप, ये सारे रीफ्स हैं। तो वो कह रहे हैं इन रीफ्स के बारे में आप देखें कि जो रीफ्स हैं इनका फोटोग्राफिक एविडेंस भी हो और इनकी जीपीएस पोजीशन भी हेल्ड हो। ठीक है, तो हम काउंट इफ्स लगाएंगे, लेकिन इस बार 3 क्राइटेरियाज बनेंगे, देखते जाओ। काउंट इफ्स इक्वल्स टू काउंट इफ्स आना ना, इक्वल्स टू काउंट इफ्स। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1 हम फोटोग्राफिक एविडेंस वाली रेंज ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ओके, ले ली। और अब वो पूछेगा यार तुमने इस क्राइटेरिया, इस रेंज में से क्राइटेरिया का सेलेक्ट करना है। मैं उसको कहूंगा यार यस वाले सेल सेलेक्ट कर दे, ये लो, यस वाले सेल सेलेक्ट कर लिए। ओके, कॉमा। फिर वो कहेगा यार क्राइटेरिया रेंज, हमने हर रेंज के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया करना है। डिफरेंट क्राइटेरिया का क्या मतलब, थोड़ा एलाबोरेट करें। कॉमा, मतलब हर जो आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उसका एक डिफरेंट होएगा, यस या नो, या ऑब्वियसली उसका आपको डिफरेंट ऑब्वियसली, सेलेक्ट जी करना जी जी पड़ेगा। जी। कैन वी यूज समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क है? सर नहीं इक्वल टू। नहीं, इक्वल टू ही यूज करते हैं किसी भी फॉर्मूला के स्टार्ट में। ओके, आगे सुनो बेटा। अब मैंने कॉमा लगाना है, देखो इन दोनों से इतने काम से तो टोग्राफिक एविडेंस और जीपीएस लोकेशन हेल्ड, ये दोनों चीजें वेरीफाई होंगी, ये दोनों चीजें काउंट होंगी। ये वाला जो रीफ है हमारा कायबो, ये इसका फोटोग्राफिक एविडेंस और जीपीएस लोकेशन है कि नहीं, उसके लिए मुझे ये रीफ वाली रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये सेलेक्ट की, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है ना वो आप सेलेक्ट करेंगे ये। अब इस फॉर्मूले का मतलब तसल्ली से समझो, फिर आगे जाएंगे। आपने एक्सेल को कहा है, एक्सेल के गिनो, काउंट करो इस रेंज में से, ये रेंज पता कौन सी है, फोटोग्राफिक एविडेंस वाली। ओके, आपने एक्सेल को कहा इस रेंज में से E35, E35 के अंदर यस स्टोर था। मतलब एक्सेल क्या करेगा, फोटोग्राफिक रेंज वाले यस को उनको काउंट कर लेगा। फिर ये वाली रेंज का मतलब है जीपीएस वाली रेंज, और ये उसका क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट किया था यस वाला सेल। इसका मतलब है आपने एक्सेल को कहा है एक्सेल जीपीएस वाली रेंज में से जितने यस होंगे वो भी काउंट करना, जहां पर फोटोग्राफिक एविडेंस भी यस हो और जीपीएस भी यस हो, वो दोनों काउंट कर लेना। फिर ये थर्ड रेंज है, ये वो रीफ वाली रेंज है। आपने एक्सेल को कहा है एक्सेल रीफ वाली रेंज में से जहां पे तुम्हें ये A9 का सेल, मतलब A9 के अंदर ये माराकाइबो स्टोर है। ठीक है, तो जहां पर माराकाइबो तुम्हें मिलेगा और उसका जीपीएस भी यस हो,
और उसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी यस हो, जब ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तब काउंट करो। ठीक है, ये आपने एक्सेल को कहा। अब मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो यहाँ पे वन आया। एक दफा ना मैं जाके आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे वन है कि नहीं है। जैसे देखो बच्चों, ये मारा काइबो है, इसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी यस है, इसका जीपीएस भी यस है। कहीं और देखते हैं एक और दफा, सर अगर मारा काइबो आपने जी। इस फॉर्मूले को लॉक किया था? अभी मैंने रेप्लिकेट ही नहीं किया तो मैंने लॉग भी नहीं किया। सर जब क्योंकि मैं रेप्लिकेट, हाँ। जब आप रेप्लिकेट करेंगे तब एन आएगा। नहीं, एन नहीं आएगा। मैं बताता हूँ क्या आएगा। करना है यार, करना है, एक मिनट ठहर जाओ। पहले मैं आपको रीजन तो बता दूं कि लॉग करना ही क्यों है, ठीक है। देखें ये फॉर्मूला है, मैं रेप्लिकेट को, अच्छा आपने देखा ना, वेरीफाई किया ना मेरे साथ। मारा काइबो वाला एक ही रिकॉर्ड है, और वो फोटोग्राफी की एविडेंस भी यस है, जीपीएस भी यस है, ठीक है। अभी मैं इसको ना जाकर करता हूँ रेप्लिकेट, यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो देखें वैल्यूज तो आ गई हैं, लेकिन ये वैल्यूज करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है देखो। ये जो रेंज है E35 से E75, ये सारी फोटोग्राफिक एविडेंस वाली रेंज है। इसी तरह F35 से F75 वाली रेंज कौन सी है, ये जीपीएस वाली रेंज। और D35 से D75 वाली रेंज कौन सी है, ये रीफ वाली रेंज। ओके, जीपीएस। ये तो ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इधर जाता हूं दूसरे वाले फॉर्मूला में, तो देखो रेंज चेंज हो रही है, E36 से E76 बन रही है। ठीक है, इसी तरह मैं जब मैं नीचे जाऊंगा, इधर भी रेंजेस जो है वो इंक्रीमेंट हो रही हैं। E37 E77 हो गया है, इधर भी F37 F77 हो गया है। ठीक है, एक और बात देखें, यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया E45 से E85, E45 से F40, सॉरी, F45 से F85। ये पता कौन से सेल बन रहे हैं, ये देखो ये वाले सेल बन रहे हैं, जो खाली सेल हैं, जो खाली सेल हैं, D85 वाले। तो ये तो नहीं होना चाहिए, हमारी रेंज जो है वो तो लॉग रहनी चाहिए। जब हमने फॉर्मूले को रेप्लिकेट किया तो रेंज जो है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। रेंज को मैंने लॉग करना है, तो मैं क्या करूंगा, रेंज मैंने कहा जी F4 दबा दें। अगर आपसे F4 से काम नहीं हो रहा तो F4 दबा दें। ओके, और ये देखो ये यस वाला सेल है, ये भी बार बार चेंज हो रहा है, मैंने इसको भी नहीं चेंज करना, तो मैं F4 इधर भी दबाऊंगा। इसी तरह ये वाली रेंज और इसका जो यस वाला सेल है उसको भी मैं लॉक करूंगा। इसी तरह ये जो रीफ वाली रेंज है इसको भी मैं लॉक करूंगा। क्या मैं A9 को लॉक करूंगा, जी बताएं। नो सर, नो। नहीं, शाबाश अंश। क्योंकि मैं चाहता हूं जैसे जैसे हम नीचे जाएं तो ये A9 के बाद A10 आए, A10 के बाद A11, A12, A13, A14 एंड ग्रेजुअली ये इंक्रीज होता जाए, इसलिए मैं A9 को लॉक नहीं करूंगा। ओके, अब मैं फॉर्मूला को रेप्लिकेट करता हूँ, तो अब जो मेरे पास वैल्यूज आई है ना वो करेक्ट आई होंगी। ओके जी, ये हो गया मेरे पास। शाबाश, और बड़ी बात है यार, गुड। ये भी 7 नंबर्स का था, ठीक है ना। अब ये काम भी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये काम मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को मुश्किल टास्क सिखा देता हूँ। ये वाला कहता है जी, सेलेक्ट रोज 1 to 8 इंक्लूसिव एंड ओनली रोज बिटवीन 9 to 32 वेयर साइटिंग्स टुक प्लेस। तो बेसिकली वो कह रहे हैं ए रो 1 से 8 तक, ठीक है, और फिर 9 से 32 तक, ये 9 से 32 तक वो वाले रिकॉर्ड जहां पर साइटिंग्स हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग फिल्टर लगाएंगे। वेरी गुड यार, और वेरी गुड। व्हाट विल डू इज, हम ये दोनों सेलेक्ट करेंगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर फिल्टर की ऑप्शन होती है होम के टैब में। ओके, एंड फिल्टर, फिल्टर करेंगे, यहाँ पर फिल्टर में जाकर जीरो को अनचेक कर दें, इसका मतलब है जीरो वाले रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए। ठीक है, अब वो ना इस चीज का स्क्रीनशॉट भी मांगेगा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे रख के ना आपने, एग्जैक्टली यहाँ पे रख के जिसमें नंबर ऑफ साइटिंग्स उसका वो खुला हो फिल्टर, और जीरो अनचेक हुआ, इतनी चीज का स्क्रीनशॉट भी देंगे आप, ठीक है ना। और अच्छा, अभी वो तो कर दूं मैं, जीरो वाले नहीं चाहिए यार।
अनचेक एंड ओके। अब देखो जहां जहां पे साइटिंग्स हुई हैं सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड रह गए हैं। ओके, अब मैं वो कॉस्मेटिक सेटिंग्स कर लेता हूँ। नहीं जी नहीं, कोई स्टेप आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपने एक भी स्टेप छोड़ा आपसे आगे पेपर ही नहीं हो सॉल्व होएगा। ठीक है, एक्सेल या ड्रीम व्यूवर में सर कोई भी हमने अभी टास्क ऐस जी जी। सर हमने अभी क्वेश्चन तो छोड़ा है, क्वेश्चन 9 अभी, मतलब वो 9 मैं कर अब रहे हैं, हम दोबारा पिछला करने वाला लगा है। हूँ ना बेटा, वो मैं दोबारा अब करने लगा हूँ। ये देखो अब मैं करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर सर 7 मतलब मैंने अगर स्किप हम किया। कोई क्वेश्चन, सर अगर अगर आप हमने कोई क्वेश्चन जी मुश्किल लग रहा होगा हम आगे जा सकते हैं पिछले वाले को बगैर किए? देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब पिछले वाले जरूरी नहीं है क्वेश्चंस पे करना। डिपेंडेंट होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले वाले पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 8, आ, ये वाला, ये जो मैंने आपको सिलेक्शन करके दिखाई है, ठीक है, ये जो मैंने फिल्ट्रेशन करके दिखाई है, ये तभी हो सकती थी जब आपने ये क्वेश्चन 4 5 6 बल्कि 3 4 5 6 किया होगा। ओके, ये जो कॉस्मेटिक सेटिंग्स वाले सवाल हैं ये बगैर पिछले सवाल किए बगैर भी हो सकती है। ठीक है ना, इसको मैं बहरहाल इधर खोल लेता हूँ। ये जो फॉर्मेटिंग वाले टास्क हैं, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ छोटा, ताकि मुझे नजर आता रहे कि क्या करना है इनके ऊपर। ठीक है, ये भी जरूरी टास्क होते हैं बेटा, ये आपके नंबर बढ़ाते हैं। फॉर्मूले तो जरूरी होते होते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक सेटिंग्स भी जरूरी है। अच्छा ये देखें, ओहो, इसको मैं इधर खोल लेता हूँ। ओके, और वो चला गया उधर। जी देखें, ए और बी सेल जो दोनों आपस में मर्ज हैं, तो ये मर्जिंग की ऑप्शन यहाँ आएगी, मर्ज एंड सेंटर। ओके, इसका जो साइज आई थिंक वो 22 है उसने कहा हुआ, 22 करके इसको बोल्ड कर दें। और आप देख रहे हो, बड़े गौर से देखना, रो 2 रो 1 के नीचे छुपी हुई है, रो 6 भी रो 5 के नीचे छुपी हुई है। आपने भी करना है, रो 2 को रो 1 के नीचे छुपाओ, रो 6 को भी रो 5 के नीचे छुपाओ, यूं। ओके, अच्छा जी ये हो गया। और आप देखें ये तीनों सेल्स जो हैं ये सेंटर अलाइन है, सेंटर सेंटर। ये तीनों सेल जो है ना वो राइट अलाइन है। ओके हो गया। फिर नंबर ऑफ साइटिंग्स में देखो, ऑफ साइटिंग्स के बाद जाके साइटिंग्स नेक्स्ट लाइन में है, तो ऑल्ट एंटर दबाया। ठीक है, और ये बोल्ड है, और ये दोनों इसकी अलाइनमेंट सेंटर सेंटर है। रीफ नेम भी सेंटर सेंटर और बोल्ड है। ओके, लोकेशन एंड जीपीएस ये भी बोल्ड है और ये भी सेंटर है। ओके, एंड आई थिंक इन दोनों के साइज थोड़े से ना इंक्रीज्ड है, 13 कर रहा हूँ। यस, लुक्स बेटर। ये सारे सेल देख रहे हो, ये सारे सेल किधर आए हुए हैं, राइट साइड पे, राइट लाइन। ये सारे सेल किधर आए हुए हैं, ये सेंटर में आए हुए हैं। हाँ जी, ओके। और यहां से लेके यहाँ तक ये सारा डेटा जो है वो ऑल बॉर्डर्स के साथ आया हुआ है। कि बच्चों ये भी बात समझ आ गई? ओके, बल्कि ये सारा डेटा नहीं आया हुआ, ये सारा डेटा। ठीक है, और ये वाला सेल, इनके ऊपर बॉर्डर्स हैं, जो राइट साइड पे डेटा उसके ऊपर बॉर्डर्स नहीं है, ऑल बॉर्डर्स। ओके, इस तरह है। ठीक है जी, एंड उसने कुछ बताया भी है वो भी आप कर सकते। अब देखो, आज हमारे पास टाइम है तो मैं आपको यहाँ पे ना प्रिंटिंग भी सिखाता हूँ। ठीक है, प्रिंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारा कुछ कर लिया, प्रिंट ही ना हुआ तो क्या फायदा। फिर वो कह रहे हैं, देखें जी, स्क्रीनशॉट ले लिया था हमने फिल्ट्रेशन का। अब वो कह रहे हैं प्रिंट दिस सिलेक्शन शोइंग द वैल्यूज। ठीक है, प्रिंट आउट फिट्स ऑन अ सिंगल पेज। प्रिंट आउट is in portrait orientation. The row and column headings are displayed. Contents of all the cells rows are fully visible. कैसे करना है देखें, आप जाते हो, आप जाते हो फाइल में। ठीक है, आप जाते हो प्रिंट में। ठीक है, मेक श्योर आपका A4 ही हो, पोर्ट्रेट हो। ओके, एंड देखो ये जो सिलेक्टेड सेल है, कहते हैं यार ये जो आपने सेल है ना जो आपके यहाँ पर ये डेटा नजर आ रहा है, ये वाला, ये प्रिंट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाऊंगा पेज ब्रेक प्रीव्यू में। अरे देखें, व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, यहाँ पर आके ना आप सेट कर सकते हो
कि कितना एरिया प्रिंट कराना है आपने। तो देखो ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप कितना एरिया प्रिंट कराओगे। तो देखो ये डॉटेड लाइन काफी नीचे है, इसको पकड़ के मैं ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे। ओके, और इसको भी मैं यहाँ से पकड़ के ना इतना ले आता हूँ। अब देखो पेज वन पे इतना डेटा प्रिंट होना है, जितना मैंने ये इतना यानी कि इतना डेटा पेज वन पे आना, और वही पेज मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल, प्रिंट, ठीक है। अब देखें वो सारा डेटा एक पेज पे फिट हो गया जितना मुझे चाहिए। आप इसकी ना यहाँ पे पेज सेटअप पे जाकर इसकी जूम एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो 125 करूंगा तो वो और ज्यादा विजिबल हो गया। ओके, तो ये सारे ऑप्शन जो है ना, इनके साथ आप वक्तन फवक्तन ना खेलो, ताकि आपको समझ आए कि यार हम क्या क्या कर सकते हैं और कितनी हमारे पास यानी कि लिबर्टी होती है। उसने कहा था रो और कॉलम हेडिंग्स नजर आनी चाहिए। पेज सेटअप, शीट, रो एंड कॉलम हेडिंग्स मस्ट बी डिस्प्लेड। ओके ठीक है। आज देखो रो और कॉलम हेडिंग्स भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था ये देखें, रो एंड कॉलम हेडिंग्स आर डिस्प्लेड, प्रिंट आउट पोर्ट्रेट पे हो, सिंगल पेज पे फिट आ रहा हो, सारे सेल के कंटेंट्स अच्छे से नजर आ रहे हो। ओके, एक तो प्रिंट ये मांगा हुआ है ना उसने, एक और भी प्रिंट मांगा हुआ है इस चीज का। कहते हैं जी A1 से C75 तक सिर्फ इतने सेल्स प्रिंट करो जिनके फॉर्मूले डिस्प्ले हो रहे हो। ठीक है, इसको भी अब हम हैंडल करते हैं। देखो अब मैं जाता हूँ वापस, और इधर नॉर्मल व्यू में वापस जाता हूँ। A1 से :C75, कहते हैं जी इतनी इतनी चीज। A1 से :C75, यार एक दफा मैं देख लूं जी। इतने सेल सेलेक्ट करो और प्रिंट करो सिलेक्शन, और प्रिंट करो अपनी सिलेक्शन। लेकिन लेकिन ये फिल्टर के बगैर कहा हुआ उसने। हाँ, ऊपर फिल्टर नहीं लगवाया था। ठीक है, तो ये मुझे फिल्टर हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि काम ये फिल्टर के बगैर करवाया हुआ है। रिमूव फिल्टर कर देते, ठीक है जी। सारी चीजें वापस आ गई, और थोड़ा सा मुझे इसको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। हम्म, ये था राइट लाइन। ये अलाइनमेंट वाले काम खुद कर देना, ठीक है ना। मैं प्रिंटिंग वाले काम करके दिखा रहा हूँ। A1 से C75, ठीक है। और आप जाते हो इधर फाइल में, प्रिंट, और आप प्रिंट की बजाय प्रिंट सिलेक्शन करते हो कि जितनी मैंने चीज सेलेक्ट की है ना उतनी प्रिंटिंग पे है। ठीक है, ये पेज सेटअप क्योंकि बहुत ज्यादा किया हुआ था मैंने, इसको लाइक 100% पे कर देते हैं, ताकि ये ओके। लेकिन ये C75 तक नहीं आ रहा। उसने ये नहीं कहा हुआ कि ये एक पेज पे आए, और उसने इवन ये भी कहा हुआ कि ये लैंडस्केप करना है आपने, और फॉर्मूले भी दिखाने हैं। ठीक है, और फॉर्मूले भी दिखाने हैं, तो फॉर्मूलाज एंड शो फॉर्मूलाज। ठीक है, ये फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। फॉर्मूला शीट को अच्छी तरह मैं खोलता हूँ, और उसी तरह पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाके मैं सेट कर लेता हूँ जितनी चीज मुझे चाहिए। इतनी चीज मुझे चाहिए, ठीक है, और ये मुझे चाहिए C75 तक उसने कहा। लेकिन उसने यहाँ पे पेज एक पेज पे फिट आने का नहीं कहा हुआ, तो ना नहीं भी आएगा तो इट्स फाइन। ठीक है, तो फॉर्मूले ज्यादा पेज लेते हैं हमेशा। मजीद इसकी हो सकती है एडजस्टमेंट, लेकिन वो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये करके मुझे भेजना है सबने। ठीक है, अल्लाह हाफिज।